चलो सपनों में रंग भरे, आसमान को छूने चले, हंसते खेलते आगे बढ़े और हर मुश्किल को पार करें। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का न्यू लाइव बैच में। आज आपके सफर की शुरुआत हो रही है। अब धीरे धीरे इस सफर को तय करते हुए हम अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। आप सभी ने सपना देखा होगा, किसी बच्चे ने सपना देखा होगा कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है, किसी ने सपना देखा होगा मिलिट्री स्कूल का और किसी ने सैनिक स्कूल का। तो बस बिल्कुल उन सपनों में रंग भरने का समय आ गया, यानी कि मेहनत करने का, है ना। तो मेहनत करने के लिए आप सभी रेडी हो जाइए और हम आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत कराएंगे, यानी कि अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। किस तरीके से आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, हो सकता है आप सभी पहली बार किसी ऑनलाइन क्लास में जुड़ रहे हो। किस तरीके से क्लासेस होंगी, किस तरीके से पढ़ना है, सर टाइमिंग क्या होगी, कॉपी कितनी बनानी, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होंगे। सारी चीजें क्लियर करूंगा। यहां पे मैं पेरेंट्स के लिए भी कुछ बातें बताऊंगा, स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बातें बताऊंगा। सारा जितना भी सिलेबस है, यानी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, सारा सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूं। नमस्ते बेटा, चलो जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाओ, फिर आज की बहुत ही बेहतरीन सी ओरिएंटेशन क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको समझना जरूरी है, ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमको एग्जाम देना है, ठीक है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी होती, किन बातों का ध्यान रखना। समय कम है, आप सभी को पता है। नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। उसी प्रकार सैनिक स्कूल की एग्जाम की बात करें तो जनवरी से फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जनरली दिसंबर में ही होता है। मतलब बहुत ही कम समय है। अब बहुत ही कम समय में हमको अपने मंजिल को प्राप्त करना है। कैसे होगा, हम बताएंगे बेटा। ठीक है, हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमको आइडिया है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और सीखते हुए एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के फील्ड में। इस बार आप सभी से और ज्यादा उम्मीद है कि इस बार और ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होकर आएंगे, है ना। आप सभी से उम्मीद है और आप सभी इस उम्मीद को पूरा करोगे। हम आपके ऊपर मेहनत करेंगे, आप भी घर पे मेहनत कीजिए, पढ़िए। जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट दिए जाएंगे, उनको सॉल्व करते हुए एग्जाम के लिए अपनी राह तैयार कीजिए, है ना। और देखो इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को, यहां देखो, आप ही की तरह है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया उनको कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे सीखते हुए वो सीख भी गए सारी चीजें और एग्जाम में सेलेक्ट भी हो गए। आप भी रेडी हो जाइए, है ना। हाँ ओके बेटा, चलो फिर लाइव क्लासेस से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारी कि लाइव क्लासेस के हिसाब से होंगी, कहां पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। सर जी अगर हम कभी कभी लाइव क्लास नहीं कर पाए तो क्या हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। मन में डाउट्स होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं, घबराओ मत, ठीक है ना। चलो बाकी सभी जुड़ गए हो ना, एक बार जल्दी से मुझे बता दो। सर जी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, बस आप स्टार्ट कीजिए हमको समझाना, फिर हम समझते हुए आगे चलेंगे। देखो समय कम है, समय कम है, लेकिन हम भी किसी से कम है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना, यानी दीपक जलाना कहां मना है। अंधेरा घना है कहने का मतलब है, अंधेरा घना है कहने का मतलब घना अंधेरा है, बहुत कम समय है, लेकिन दीपक जलाना कहां मना। मतलब आप तैयारी मेहनत तो कर सकते हो, मेहनत करके अभी भी आप सफल हो सकते हो बेटा। तो लाइव क्लासेस से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे। सर लेक्चर्स कब होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। सर प्रैक्टिस सीट क्या होती है, आ रहे होंगे ना मन में सवाल। अभी मैं धीरे धीरे क्लियर करता चलूंगा और आप सभी के भी सवाल लूंगा। पहले आप मुझे सुनिए, मैं आपके सवाल लूंगा बेटा, है ना। आप मुझे सुनिए और समझते हुए चलिए, फिर मैं आपके सवाल लूंगा। पेरेंट्स के लिए भी कुछ बातें मैं बताऊंगा, स्टूडेंट के लिए कुछ बातें बताऊंगा। इस तरीके से हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। क्लास की टाइमिंग क्या होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, घबराओ मत, ठीक है। लेक्चर्स, प्रैक्टिस सीट, इसके बाद आपके चैप्टर टेस्ट की बात होगी, ठीक है। तो समझो बेटा, डेली आपकी क्लासेस होंगी, क्लास शेड्यूल कर दिया जाएगा। जो भी आपका बैच है वहां पे आपको शो होगा कि इस टाइम आपकी क्लास है। अभी मैं टाइमिंग भी आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आप उस पर क्लिक कीजिए, उस बटन पे ज्वाइन नाउ पे, और आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे, क्लास चलती जाएगी, ठीक है। ये लेक्चर हो गया। मान के चलिए आप किसी लेक्चर को अटेंड नहीं कर पाए, किसी कारणवश बाहर गए, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको हम प्रॉपर फोल्डर वाइज अपलोड कर देंगे। जैसे मैथ्स की क्लासेस चल रही है तो मैथ्स का एक फोल्डर बना होगा,
जो क्लास हुई लाइव क्लास उसकी रिकॉर्डिंग भी हम अपलोड करते जाते हैं। अब जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लेते हैं कि कोई चैप्टर, जैसे हमारा चैप्टर है परसेंटेज का मैथ्स के अंतर्गत, वो हो गया कंप्लीट, तो उसकी आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी बेटा। प्रैक्टिस सीट मतलब क्या, हम आपको लेक्चर में सारी चीजें तो पढ़ाएंगे ही, समझ में आ रहा है ना, हम आपको सारी चीजें लेक्चर्स में तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन उसके बाद और प्रैक्टिस करना है आपको, और प्रैक्टिस करना है तो फिर हम आपको प्रैक्टिस सीट देंगे ताकि उसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर सके। फिर जैसे ही आपने प्रैक्टिस सीट कर ली कंप्लीट, उसके बाद हम आपको देंगे चैप्टर टेस्ट, मतलब उसी चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट आपको देना होगा। एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा और लिमिटेड टाइम देने के बाद हम आपको देंगे कि 2 घंटे में इतने क्वेश्चन करने, ताकि आप एग्जाम के लिए रेडी हो। क्योंकि देखिए, नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम, एक लिमिटेड टाइम होता है ना। जैसे नवोदय विद्यालय में 2 घंटे का समय मिलता है, उसी प्रकार सैनिक स्कूल में वहां भी 2.5 घंटे का समय मिलता है, और मिलिट्री स्कूल में भी 2.5 घंटे का समय मिलता है। तो उसके लिए हम आपको रेडी करेंगे। टेस्ट देने का यही फायदा है कि उसमें आपके मन में ये प्रेशर तो रहता ही है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करना, साथ में टाइमिंग का भी प्रेशर रहता है, कितने टाइम में हमको क्वेश्चन कर लेना है। इस तरीके से तो आपको नॉर्मल से क्या करना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप ओपन करेंगे, आपका बैच ऊपर आपको शो होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस शो हो जाएंगी, तो बाहर में दिखने लगेंगी, घबराओ मत, ठीक है। उस पर क्लिक करके क्लास कर सकते हो। बाकी कंटेंट के अंदर फोल्डर बना होगा, जो भी सब्जेक्ट चलेगा उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होते जाएंगी चैप्टर वाइज। उसकी प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट कब मिलेगा बेटा, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसकी प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट हम आपको दे देंगे, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद चैप्टर टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब मन में सवाल और सर क्लास की टाइमिंग क्या होगी। देखो, यहां पे बच्चे नवोदय लाइव बैच 9 वाले भी हैं और तेजस लाइव बैच 9 वाले भी हैं, तो क्लास 6 की है लेकिन बैच नंबर 9 है। कुछ बच्चे नवोदय लाइव वाले होंगे यहाँ पे, और तेजस लाइव वाले, यानी जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय तीनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, टाइमिंग क्या क्या होगी। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो नवोदय वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स की क्लासेस जो होंगी, ठीक है, वो होंगी 5:30, 5:30 बजे से 7:15 तक, ठीक है। शाम को यहां पीएम लिखा हुआ है, शाम को 5:30 से 7:15, 7:15 तक। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेंगी, ये क्लासेस लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो तेजस बैच वाले बच्चे हैं उनकी भी जो लाइव क्लासेस होंगी वो 5:30 से 7:15 यानी 7:15 PM तक होंगी, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार, ठीक है। और जो नवोदय विद्यालय की बात करें तो उसमें जो मेंटल एबिलिटी क्लासेस है बेटा, वो हर सैटरडे यानी हर शनिवार को होंगी, ठीक है। उसकी टाइमिंग होगी 7:30 to 9 PM। डेली डेली नहीं होंगी इसकी क्लासेस, होंगी हर सैटरडे को। इस सैटरडे क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट सैटरडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो मतलब जो मेंटल एबिलिटी की पहले क्लास होगी वो होगी आपकी 13 सितंबर को, ठीक है ना। और जो ये क्लासेस स्टार्ट हो रही मैथ्स की, वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, तेजस बैच वाले बच्चों की भी और नवोदय वाले बच्चों की। और नवोदय वाले बच्चों को लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया गया है। इस तरीके से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे नवोदय वाले बच्चों का। अब तेजस वाले बच्चों को देखिए, जो सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी करें उनके लिए क्या है। तो देखो, मैथ्स की क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी, ठीक है, यानी कि 2 सितंबर से 5:30 PM टू 7:15 PM तक क्लासेस चलेंगी। इसका जीके की क्लासेस बेटा 7:30 से 9 तक होंगी, और ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, 15 सितंबर से। मंडे टू फ्राइडे आपकी जीके की क्लासेस होंगी, और मैथ्स की क्लासेस 5:30 टू 7:15 ये कल से स्टार्ट हो रही है, और जीके आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया गया है, तो वहां आपको देखना है, लेक्चर्स देखना है बेटा, उसकी प्रैक्टिस सीट मिल गई है, चैप्टर टेस्ट दे दिए गए हैं, तो एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करते चलिए और फिर उसके प्रैक्टिस सीट और चैप्टर टेस्ट भी आप देते चलिए। लैंग्वेज भी तेजस बैच वाले बच्चों को लैंग्वेज भी रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया गया, हिंदी और इंग्लिश। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश वाले देखिएगा, और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी देखिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस भी अपलोड कर दिया गया, ये दोनों क्लासेस लाइव चलेंगी, तेजस बैच में मैथ्स की क्लासेस और जीके की क्लासेस। और यहां पे बात करें तो मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स की क्लासेस लाइव चलेंगी, और लैंग्वेज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया गया है। देख लो एक बार, टाइम नोट कर लो बेटा, ठीक है ना। चलो, नोट कर लेना बेटा सभी।
चलो, अब ग्रुप का तो आप सभी के लिए बेटा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है ताकि उसमें हम आपको सारी चीजें अपडेट कर सके, है ना, आपको सारी चीजें बता सके। कभी मान के चलिए अचानक कभी क्लास नहीं हो रही है, इमरजेंसी कुछ आ गई, तो हम आपको बता दे बेटा कि आज क्लास नहीं होगी, या कुछ नया अपडेट हो, या कोई आपके एग्जाम से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड किया हो, ठीक है, जैसे आपके एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, या फिर एडमिट कार्ड आ गया, या कोई जानकारी देनी, तो हम उसमें आपके लिए वीडियो शेयर कर देते हैं। तो आपके लिए सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सभी बच्चों को शेयर कर दी जाएगी, तो सभी बच्चे जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, सभी बच्चों को जुड़ जाना है। हाँ बिल्कुल बेटा, व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। यहां तक अब ग्रुप की बात हो गई। अब ग्रुप के बाद आप आगे चले बेटा, अब हम स्टार्ट करने वाले बेटा सैनिक स्कूल का सिलेबस। कौन कौन बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी करें, एक बार जल्दी से बताओ बेटा, हाथ उठाओ, जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं इस बार। विकास आप, वेरी गुड, और बताओ बाकी बच्चे भी जल्दी से। अच्छा चंचल, गुड, और कोई? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी करते। तो सैनिक स्कूल का सिलेबस दिखता है, देख सैनिक स्कूल का एग्जाम बेटा बॉयज गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए वहां पे सीट्स होती है। सैनिक स्कूल 33 हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे है ना। अभी 45 न्यू सैनिक स्कूल बने हुए हैं, यानी कि टोटल 78 सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जो ओल्ड वाले हैं 33 और प्लस 45 न्यू सैनिक स्कूल के लिए आपका कंपटीशन होगा, ठीक है। बढ़िया से मेहनत करोगे, ऑल इंडिया रैंक लेकर आओगे। इसके लिए पढ़ना क्या होगा, सपनों में रंग भरना है तो पढ़ना क्या होगा, पढ़ना होगा ये सब कुछ, मैथ्स, जीके, जीआई एंड लैंग्वेज। कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, बहुत सारे सवाल होंगे, समय कितना मिलेगा। तो बेटा देखो, अगर हम बात करें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 की, तो इसमें क्लास 6 के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। बॉयज गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं, है ना। और यहां सिलेबस होता है मैथ्स, जीके, जीआई एंड लैंग्वेज। अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश चुन लिया बेटा, तो फिर लैंग्वेज के अंतर्गत इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने लैंग्वेज में हिंदी चुना, तो लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब मैथ्स के कितने क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के बेटा 50 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल फुल मार्क्स कितने होंगे 150। जीके के 25 क्वेश्चंस, जीआई के भी 25 क्वेश्चन और लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन, और यहां तीनों में हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो देख लो बेटा, टोटल मैथ्स के 150 मार्क्स, जीआई और जीके के 50, लैंग्वेज के भी 50। समझ में आ रहा है ना। तो टोटल आपके एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में 125 क्वेश्चंस आएंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा। देखो बेटा 2.5 घंटे बस है, मतलब कि 2.5 आवर, 2.5 आवर, ठीक है। अब उसमें आपको 300 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, तो मेहनत करनी होगी बेटा, ऐसा नहीं होगा अगर कोई मेहनत ना करे और डायरेक्ट जाए तो पूरे क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाएगा 2.5 घंटे में, है ना। इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मेहनत करना होगा। हम आपको तरीका सिखाएंगे बेटा कि किस तरीके से जाना है आपको आगे। पहले कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट, इस तरीके से आप 2.5 घंटे में सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन कर। बेटा बच्चे नंबर लेकर आते हैं 298, समझ रहे हैं, 297, ऐसे ऐसे नंबर लेकर आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, आपके एज के ही बच्चे कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, बस मेहनत की जरूरत है आपको। समझ में आ रहा है ना। हाँ, कहां कौन सा सैनिक स्कूल है, तो हम यूट्यूब पर आपको वीडियोस बनाकर लगातार अपडेट कर देंगे, घबराओ मत। अब देखो सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सपनों में रंग भरना है तो ये सिलेबस पढ़ना होगा, यही है वो सिलेबस, यही है वो सीढ़ी जिस पर चढ़कर आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है ना। हमेशा मैं सही बताता हूं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर चढ़ना चढ़ना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो प्रयास करना। इतना लंबा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सिलेबस जो है बेटा अभी आप देख लो, और जब रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड होगी तो उस पर पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। देखो अभी केवल मैं दिखा देता हूं, अभी तो नोट मत करो, ये वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, ये देखो इतना सिलेबस पूरा मैथ्स का, ये सारी चीजें कवर करनी है हमको सैनिक स्कूल में मैथ्स के अंतर्गत, है ना। ये आपका सिलेबस रहा,
ये है पूरा इतना सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखते हैं सिलेबस जीआई का, यानी जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता। तो इसमें हम नॉन वर्बल रीजनिंग भी पढ़ेंगे। देखो ये सब ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, ये नवोदय वाले बच्चे भी यही पढ़ेंगे। ये लेकिन जीआई में जो सैनिक वाले बच्चे पढ़ेंगे ये तो एक पार्ट है, साथ में वर्बल रीजनिंग भी है उनके लिए। तो जीआई के सिलेबस में ये वाला पार्ट हो गया। और इसके बाद फिर आगे बढ़े तो ये भी पूरा पढ़ना है, समझ लो। सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, फिर इतनी सारी चीजें हैं। मैथ्स के अंतर्गत सिलेबस देख लिया। इसके बाद ये हो गया आपका जीआई का सिलेबस। क्लास 6 बेटा, क्लास 6, ये सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात हो रही है। इसका जीके का सिलेबस देखिए, जनरल नॉलेज, जिसमें बहुत ही मजा आएगा बेटा, जिसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी कब से? 15 सितंबर से। मैंने बताया ना क्लासेस मैं ही लूंगा बेटा, जीके की क्लासेस मैं ही लूंगा, ठीक है। चलो तो इसमें सिलेबस क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक डिवाइस, मतलब विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइकन एंड सिंबल ऑफ इंडिया, मेजर रिलीजन, इन सारी चीजों को कवर करते हुए हम चलेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद देखिए ये भी है आपका सिलेबस, जीके के अंतर्गत ये बेटा टॉपिक। मैं यहाँ पे हट जा रहा हूं सामने से, आप इसको जब रिकॉर्डिंग का इसका वीडियो देखिएगा तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। एक जगह आपके पास वैसे प्रोस्पेक्टस में शेयर कर दूंगा जहां पे सिलेबस है, तो वैसे आपको जरूरत तो है नहीं, हम पढ़ाते चलेंगे, आपको आइडिया लगता जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है नोट करना चाहिए तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चलो ये देखिए, और आगे ये भी है आपके सैनिक स्कूल के जीके का सिलेबस। इसके बाद चलो बेटा लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के अंतर्गत पहले इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं, फिर हिंदी का सिलेबस देखें। तो इंग्लिश के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़नी, कंप्रीहेंशन, पैसेज, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब टाइप, मतलब समझिए हम सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स, जीके, जीआई और लैंग्वेज, है ना। आपको पता ही है लैंग्वेज और जीआई की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हमने अपलोड कर दी है, और मैथ्स और जीके की क्लासेस आपकी जो सैनिक वाला बैच है, तेजस बैच में लाइव चलेंगी। हिंदी का सिलेबस ये है, हिंदी में भी देखो ये सारी क्लासेस हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ सबका चैट आ रहा है बेटा मेरे पास, रानी, विकास, युवराज। हाँ नवोदय का बताऊंगा मैं बेटा। ये हो गया हिंदी का सिलेबस सैनिक स्कूल। चलो अब बारी है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सिलेबस की, यूनिवर्सिटी 6। इससे पहले मैंने क्या बताया? सैनिक स्कूल क्लास 6। ये क्या है? क्लास 6 बेटा, ठीक है। क्लास 6 का सिलेबस, वो भी क्लास 6 का था, लेकिन सैनिक स्कूल क्लास 6। अब देखो अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय की बेटा, तो नवोदय विद्यालय गर्ल्स बॉयज दोनों एग्जाम दे सकते हैं। 2 घंटे का एग्जाम होता है, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता आपके सिलेबस में होता है। मैथ्स, गणित, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा उनके ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हम आपको हिंदी और इंग्लिश में तैयारी कराते हैं। जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको, और जो इंग्लिश मीडियम जो सिलेक्ट करते हैं एग्जाम में, जो मीडियम सेलेक्ट करते हैं हिंदी इंग्लिश, उनके लिए तैयारी कराते हैं, तो हमने हिंदी और इंग्लिश लिख रखा है, ठीक है। तो लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन, मैथ्स में 20 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन। और यहां पे बेटा एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1.25 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करोगे और 1.25 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप समझो 1.25 मार्क्स पीछे हो जाओगे, याद रखना, ठीक है। यहां निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना सैनिक स्कूल के एग्जाम में, ना ही नवोदय विद्यालय के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखो 1.25 मार्क्स, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, फिर 50 मार्क्स मिल जाएंगे। 50% वेटेज केवल और केवल मेंटल एबिलिटी का है, तो इग्नोर नहीं करना, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। लैंग्वेज की रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड कर दी गई, जिसको धीरे धीरे देखते चलिए। मैथ्स की क्लासेस तो कल से स्टार्ट हो रही है, और बाकी मेंटल एबिलिटी मैं लेता चलूंगा नेक्स्ट सैटरडे से, ठीक है बेटा। चलो इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। हाँ बिल्कुल, सरिता, सुलेखा, अवेश, गोविंद, सबके चैट आ रहे हैं बेटा। टोटल 80 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अब देखो, अब मैथ्स है आपके नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सिलेबस में, मेंटल एबिलिटी है और लैंग्वेज है। उसमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस तो देख लें एक बार। तो मैथ्स में देखो बेटा, नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहां, आप ये पूरा सिलेबस है, मैं सामने से इधर हो जाता हूं साइड। अब जब भी इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा तो पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिएगा, या फिर हम सीक्वेंस वाइज पढ़ाते चलेंगे तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। और प्रोस्पेक्टस
तो हम शेयर कर देंगे, क्योंकि इस बार का एप्लीकेशन फॉर्म तो आप सभी ने फिल कर ही दिया होगा, क्योंकि उसकी लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़े। ये देख लो, ये भी क्या है, मैथ्स के सिलेबस का पार्ट है। इतना हमको पढ़ना है मैथ्स में। ठीक है, ये इतना स्टार्टिंग का और ये इतना, ये सारी चीजें हम कवर कर देंगे बेटा, घबराओ मत। और जैसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराएंगे। अब इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। फॉर स्टूडेंट के लिए क्या क्या है, और फिर पेरेंट्स के लिए भी मैं कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से देखना है। चलो, इसके बाद मेंटल एबिलिटी का सिलेबस। तो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस आप देख सकते हैं यहां पे। ऑड मैन आउट पढ़ना है, सिमिलर फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज और एनालॉजी। मतलब समझो मेंटल एबिलिटी में कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर। 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, 10, हर चैप्टर से 4-4 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स। 10 चैप्टर, इन 10 चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन और एम्बेडेड फिगर। ये हो गया मेंटल एबिलिटी। ये लाइव पढ़ाई जाएगी। मैथ्स की क्लासेस कल से सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस क्लास 6 वाले बच्चे, ठीक है, सभी की क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी। मैथ्स की टाइम है 5:30 बजे से 7:30 बजे, मतलब 5:30 से 7:15, 5:30 to 7:15 तक आपकी क्लासेस चलेंगी। अब देखो लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश का सिलेबस देखें तो नवोदय विद्यालय में लैंग्वेज में कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाता बेटा, केवल और केवल 4 पैसेज आते हैं, 4 कहानियां होती हैं, बड़ी बड़ी 4 बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं, जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ के फिर आंसर देना है। ठीक है, जैसे एक कहानी होगी, ठीक है, बड़ी सी कहानी होगी जिसमें लिखा रहेगा कि 2 भाई थे, दोनों खेल रहे थे, एक भाई पढ़ने में तेज था, एक भाई खेलने में तेज था। फिर ऐसी कुछ ऐसी बड़ी सी कहानी बनाई जाएगी 5-6 लाइन की, फिर उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और आजकल क्या हुआ है कि केवल डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन नहीं, उसमें जो वर्ड यूज हुए हैं उससे रिलेटेड ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो हम आपको ग्रामर भी पढ़ाएंगे, पैसेज की प्रैक्टिस भी कराएंगे। देखो ग्रामर के अंतर्गत मतलब पैसेज ही आते हैं, एक पैसेज से 5 क्वेश्चन, 5 नहीं कितने, 5 ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, एक पैसेज से 5 क्वेश्चन, और फिर 4 पैसेज है, हर पैसेज से 5-5 क्वेश्चन, तो फिर 4 पैसेज से टोटल हो गया 20 क्वेश्चन यहां पे आएंगे, है ना। तो मीनिंग ऑफ, जो बच्चे इंग्लिश चुनेंगे मीडियम में उनके लिए इंग्लिश का सिलेबस है। मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सिनोनिम्स, मतलब कि आपसे पर्यायवाची पूछा जाएगा, एंटोनिम्स विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, टाइटल पूछा जा सकता है पैसेज का, कॉमन इडियम्स एंड मीनिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, जेंडर एंड नंबर, हम सब कुछ पढ़ाएंगे और अच्छे से आपकी पैसेज की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर पैसेज के अंतर्गत भी इतना ग्रामर का कुछ भी पूछ लिया गया तो आप गलत नहीं करके आओगे, मुझे भरोसा है। हिंदी में देखो, हिंदी में भी वही पैसेज यानी कहानी आएगी, जिसे गद्यांश कहते हैं। उसमें देखो हम ये सब चीजें कवर करेंगे, आपको किसी शब्द का अर्थ, समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, है ना, विलोम शब्द मतलब अपोजिट, जैसे मैं आगे जा रहा हूं, आगे का अपोजिट पीछे हो गया, ठीक है। अब जैसे समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द, जैसे सूर्य है, तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भास्कर, है ना, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, सूरज, ठीक है ना। ये सब चीजें पढ़ाएंगे आपको। शीर्षक, सामान्य मुहावरे और वाक्य अर्थ, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इस सारी चीजों को हम आगे कवर करेंगे। लिंग और वचन पढ़ाएंगे आपको। तो ये सब अपलोड कर दिया गया बेटा, तो देख लीजिएगा नवोदय विद्यालय वाले बच्चे। अब चलो बेटा, अब हम पहुंच गए हैं मिलिट्री स्कूल के सिलेबस में, यानी कि आरएमएस, ठीक है। जो इस बार एग्जाम होगा उसका नाम है आरएमएस सीटी 2025, जो एकेडमिक ईयर 2026 और 7 के लिए होगा, क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, मतलब जो इस बार दिसंबर में एग्जाम होगा, हम उसकी बात करें बेटा। इसका सिलेबस कैसा है, इसमें भी बॉयज गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। जिसके भी नाम में इशू है बेटा, नाम में दिक्कत है, नेम चेंज करना है, वो बाद में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, हम नाम चेंज करा देंगे, ठीक है। उसको लेकर निश्चिंत रहो। अभी जो मैं क्लास में बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और समझो और आगे बढ़ो, है ना। चलो अब देखो, ये जो हमारा मिलिट्री स्कूल का सिलेबस है उसमें भी 4 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश, अब इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश, इसमें इंग्लिश आएगी, कंपलसरी है, ठीक है। इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब जीआई, फिर जीके एंड करंट अफेयर, जीके का पोर्शन एंड मैथ्स का। इसमें सारे सब्जेक्ट्स में 50-50 क्वेश्चंस आते हैं और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, यानी टोटल पेपर होता है आरएमएस क्लास 6 का 200 मार्क्स का और 200 क्वेश्चंस होते हैं। बताओ बेटा, 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है, तो मेहनत तो करनी होगी। ऐसे कैसे हो जाएगा, आराम से कर लोगे क्या? नहीं, मेहनत करोगे तब फिर आराम से करने के लिए रेडी होगी। और उसमें से भी बेटा
जो आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते। बस आपको क्या करना है, इंग्लिश का पेपर देना है, मतलब सब तो एक साथ ही होंगे। इंग्लिश में आपको 50 में से 35% यानी 50 में से 17.5 नंबर, मतलब 18 नंबर लेकर आने ही हैं। अगर आप 18 नंबर लेकर नहीं आ रहे हो, मान के चलिए आपके नंबर आ रहे हैं 15 इंग्लिश में, ठीक है, 15 ही क्वेश्चन सही किए और बाकी इधर आपने पूरे 150 स्कोर कर दिया, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको इंग्लिश में क्वालिफाई करना जरूरी, यहां पे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग है बेटा, मतलब मिनिमम आपको 17.5 नंबर लाने ही हैं, इसमें इंग्लिश में। तो आप इसमें लेकर आइए, बस इसको पास कीजिए, बाकी फिर जो नंबर जुड़ेंगे वो इनके जुड़ेंगे जितने भी आएंगे, ठीक है। टोटल पेपर होता है आपका 200 नंबर का, 150 नंबर में मेरिट बनती है, देखो मेरिट बनती है, फिर आपका इंटरव्यू भी होता है 20 नंबर का, तो 150 + 20 यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है 170 नंबर पे बनती है मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की। नवोदय का इसके पहले बताया बेटा मैंने, नवोदय विद्यालय का इसके पहले मैंने बता दिया। चलो अब देख लेते हैं मैथ्स का सिलेबस। इसमें भी तो मैथ्स है ना, हमने देखा मैथ्स है, जीके है, जीआई है और इंग्लिश है। तो मैथ्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, मतलब समझो सैनिक स्कूल और आरएमएस का सिलेबस जो है मैथ्स का लगभग सेम है, बस 1-2 टॉपिक आरएमएस में एक्स्ट्रा है। ये टॉपिक हमको कवर करने बेटा मिलिट्री स्कूल के अंतर्गत, देखते चलो, है ना। इसके बाद देखो ये भी, ये सारी चीजें कवर करनी है। हाँ अभी सभी मैं आप सभी के डाउट्स ले लूंगा, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल हम ले लेंगे, घबराओ मत। इसके बाद देखो ये भी आपका सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट है मैथ्स का, है ना। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना, ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, ये फिगर सीरीज हो गया, फिर फिगर एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल फिगर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, इमेडेड फिगर और फिर फिगर मैट्रिक्स। इस तरीके से हम जीआई का सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेटा। कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीजें पढ़नी होगी, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन, असर्शन एंड रीजन, एनालॉजी टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस, लॉजिकल पजल, वेन डायग्राम एंड सिलोगिज्म। तो इतनी सारी चीजें पढ़ोगे तब जाकर आप जीआई के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, 50 क्वेश्चन जो आते हैं। और क्वेश्चन देखिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आएंगे बेटा, कुछ अलग नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट हम सिखा दिए, बिल्कुल हम सिखा देंगे और आप एग्जाम में करके आ जाओगे आराम से। और जीआई के सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए बेटा, ठीक है, उसे आप देख लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस सीट भी है, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर टेस्ट भी है, तो एक एक चैप्टर के आप टेस्ट भी दीजिएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। बोलो क्लियर है यहां तक, जल्दी से सभी बच्चों एक बार बता दो। क्लियर है ना सभी को यहां तक, ये जीआई का सिलेबस हो गया। अब देखो आरएमएस में मिलिट्री स्कूल में जीके एंड करंट अफेयर पूछा जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। करंट अफेयर कवर करना है, करंट अफेयर मतलब कि जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, जो चीजें हैं जो फेमस आपको कुछ न्यूज में है, उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर लास्ट में बेटा, बिल्कुल लास्ट में, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर हमारा कवर हो सके, ठीक है। इसके बाद बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब कि दुनिया की थोड़ी हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जानेंगे, थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए। देखिएगा जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना, जीआई, जीके, मैथ्स, फिर लैंग्वेज, तब आप होगे बिल्कुल। कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, आपके कोई भी घर में मेहमान आ जाए, ठीक है, गेस्ट आ जाए, कोई पूछ ले आपसे कि बताओ बेटा इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, या कुछ भी पूछने लगे इस स्टेट की कैपिटल क्या है, सब बता दोगे आप, है ना। इतने अच्छे से आपको रेडी कर दिया जाएगा, है ना। कुछ भी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो आपके लेवल का ना, सब आप बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप नहीं डरोगे कि कोई मेहमान आए हुए हैं, कोई गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, कहीं वो क्वेश्चन ना पूछ लें। डर लगता है ना कि कोई आए हुए हैं गेस्ट, कहीं वो बुलाकर इधर आओ इधर आओ बच्चों, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ना पूछ लें कि कौन से क्लास में, चलो मुझे ये क्वेश्चन बताओ। डरते हो कि नहीं आप सभी, बताओ जल्दी से, डरते हो कि नहीं, ठीक है। तो उसको बिल्कुल ये सब पढ़ लोगे तो एग्जाम तो क्लियर होगा ही, साथ ही आप सीख जाओगे बहुत कुछ चीजें, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है ना। चलो इसका जनरल हिस्ट्री जो है, इंडिया की हिस्ट्री वगैरह हम जान लेंगे, जियोग्राफी के बारे में,
भूगोल के बारे में हम देख लेंगे। इसके बाद जनरल साइंस, मतलब साइंस से रिलेटेड जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके लेवल पे पूछे जा सकते हैं, हम उनको कवर करेंगे। इसके बाद बेसिक पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहां पे हम राजनीति शास्त्र और फिर संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, पर्यावरण और प्रदूषण, ये सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस है मैं कराता चलूंगा। जनरल इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, हेल्थ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, बुक एंड ऑथर, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया एंड हेल्थ एंड डिसीज। ये हो गए। इतना ही नहीं, अभी और है बेटा, देखो, पॉपुलर पर्सन एंड प्लेसेस, इंडियन स्टेट एंड यूटीज, यूटी मतलब इंडियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हिंदी में कहा जाता है। फर्स्ट इन इंडिया, कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज, एटॉमिक पावर स्टेशंस, इंपॉर्टेंट डेज, एब्रिविएशन, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, रिवर्स एंड माउंटेन्स, और फिर डिफेंस एंड फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड चैप्टर करेंगे। इस तरीके से जो आपका जीके का सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। ठीक है ना। अब इस देखिए लैंग्वेज में, लैंग्वेज नहीं केवल इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का ही आता है, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम। अगर आपको मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको इंग्लिश को क्वालिफाई करना होगा, तो इंग्लिश का सिलेबस ये रहा। यही नहीं, अभी तो और भी है ना, ये पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। उसके बाद आपको 50 मार्क्स में से मिनिमम 17.5 मतलब 35%, तो लगभग समझिए टारगेट रहेगा 20 नंबर तो लाना ही है। अगर आपने कहीं गलती से 17.5 से कम नंबर आ गए, ले आए, तो फिर क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट में जितने भी नंबर ले जाइए कोई मतलब नहीं। इसीलिए पहला क्वालिफाई कीजिए इंग्लिश को और बाकी सब्जेक्ट में स्कोर कीजिए नंबर। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद ये देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, टेंस, फॉर्म, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकेबुलरी, वर्ब एंड टाइप, कंफ्यूजिंग वर्ड, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। हाँ, नवोदय में कल से ही बेटा, कल से सैनिक वाले बच्चों का, जो नवोदय लाइव बैच वाले बच्चे हैं, नवोदय लाइव बैच 9 वाले जो बच्चे हैं, उनका भी कल से मैथ स्टार्ट हो रहा है 5:30 बजे, शाम 5:30 बजे से। और फिर जो तेजस बैच वाले बच्चे हैं उनका भी कल से ही 5:30 बजे से मैथ स्टार्ट हो रहा है। घबराओ मत, अभी बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होंगे, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, उसको लेकर निश्चिंत रहो बेटा, है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहना आपको। ठीक है, चलो ये देखो, और आपका इंग्लिश का सिलेबस, ये सारी चीजें कवर करोगे तब जाकर आप सिलेक्ट होगे। नोट कर लो, नोट कर लो, या फिर देखो बेटा, ये सिलेबस वगैरह मैंने आपको सामने दिखा दिया ना, और मैं सामने से हट भी गया था, ताकि आप सभी जब इसकी रिकॉर्डिंग देखो तो आप सभी इसको नोट कर सको। अगर नोट करने की जरूरत नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम सिलेबस कवर करते जाएंगे तो आप लिखते चलना नॉर्मल। ठीक है ना। चलो, और कोई डाउट? अच्छा, आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं बेटा, जरा मुझसे पूछो, अब आपसे थोड़ा डिस्कशन कर लें। चलो, आप अपने सवाल पूछो बेटा। ठीक है, पहले तो पेरेंट्स के लिए कुछ बातें मैं बता दूं, फिर आप सभी अपने सवाल पूछते रहो। जैसे पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये कि बच्चों को आप देखें कि जब क्लास की टाइमिंग है तो बच्चा प्रॉपर क्लासेस कर रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब बच्चा प्रॉपर क्लास कर रहा है कि नहीं, क्लास की टाइमिंग है तो बच्चा प्रॉपर क्लास करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि उसकी जगह गेम खेल रहा हो बच्चा, या फिर जरूरत से ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा हो। ये भी, इन चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी के पास टैबलेट वगैरह होगा या डेस्कटॉप होगा, ठीक है, तो उस पर आप वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करके क्लासेस दिखा सकते हैं, जब क्लास हुई तब उसको स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और प्रैक्टिस सीट आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा सकते हैं। जो हमारी प्रैक्टिस सीट जितने भी होंगी तो उसको आप ऐसा कीजिएगा कि डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट करा लीजिएगा, फिर बच्चे को सॉल्व करने दीजिएगा, ताकि उसका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो सके। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। मतलब जो क्लास हो रही हो तो टाइम बच्चों को देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जो प्रैक्टिस सीट्स वगैरह है उस पर ट्राई कीजिएगा कि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लें, ताकि बच्चा स्क्रीन के टाइम को थोड़ा कम कर सके। और ये जरूर ध्यान देना कि बच्चा क्लास कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे, कुछ शिकायत आई है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास कर रहे हैं बोलते हैं और फिर गेम्स वगैरह या फिर यूट्यूब में रील वगैरह देखने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, वरना फिर लास्ट में ऐसा है कि सर जी ने हमारी क्लास ही नहीं कराई, क्लास सब हो चुकी है, सब कंप्लीट हो जाती है, हमको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये सभी चीजें पेरेंट्स को ध्यान रखनी है।
हाँ ठीक है, इंग्लिश में अगर आप हिंदी, हाँ इंग्लिश अगर सेलेक्ट करते हैं, मीडियम आपने इंग्लिश चुना होगा, तो जो लैंग्वेज में जो पैसे जाएंगे बेटा वो इंग्लिश में आएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ कॉपी कितनी बनाए, बहुत सारे, हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, हर बैच में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कॉपी कितना बनाए। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए मैंने जो बात बताई, बिल्कुल आप सभी पेरेंट्स ध्यान रखिएगा कि बच्चों को एक बार देखें जब वो क्लासेस करें, क्लास प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, सर जी जो होमवर्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। इन चीजों पर पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है कि बच्चों का जो मोबाइल, जितनी क्लासेस हो रही उतना जरूरत से ज्यादा बच्चे यूज ना करें। ठीक है, फिर आगे चलें। अब स्टूडेंट के लिए क्या क्या डाउट्स हैं, चलो कवर कर जाओ। पहले मैं कुछ बातें बता दूं यार, चलिए आपके लिए। सर डॉक्यूमेंट की पीडीएफ कैसे मिलेगी? गुड, देखो बेटा डॉक्यूमेंट की पीडीएफ ऐसे मिलेगी, आपका जो बैच है उस पर क्लिक करोगे आप, बैच पे क्लिक कर लिया, उस पे जाओगे आप, कंटेंट सेशन, कंटेंट लिखा होगा, ठीक है, ऊपर में लेफ्ट साइड में कंटेंट लिखा हुआ दिख जाएगा। कंटेंट में क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी, पहले डेमो होगा, ठीक है, डेमो के बाद नीचे आपके सब्जेक्ट्स होंगे, तो जो भी सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स की क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी, तो मैथ्स का एक फोल्डर बनेगा और उस फोल्डर के अंदर चैप्टर का नाम होगा, पहला चैप्टर आपका बेसिक मैथ्स होगा, बेसिक मैथ्स के अंदर जो क्लासेस होंगी उसको अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा उसके सारे लेक्चर्स तो आपको मिल ही गए, अब उसके बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस सीट मिलेगी, मतलब जो भी पढ़ा उस चैप्टर से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। वो कहां मिलेगी? उसी लेक्चर के नीचे मिल जाएगी प्रैक्टिस सीट, उसको क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके शेयर करके उसको प्रिंट करा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद वहीं पे आपको चैप्टर टेस्ट भी मिल जाएगा। इस तरीके से समझ में आ गया? और क्या डाउट है? 100 में से कितने नंबर चाहिए नवोदय विद्यालय में? देखो बेटा ये डिपेंड करता है, एक तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज सारी चीजें डिपेंड करती है बेटा, कि आपने जो फॉर्म फिल किया है रूरल से किया है यानी ग्रामीण क्षेत्र से किया है, या फिर अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से किया है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको 75% रिजर्वेशन मिल जाएगा। फिर कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है, यहां पे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, उसका रिजर्वेशन है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी 2 से 3% यहां पे रिजर्वेशन होता है। तो जो आपका कट ऑफ है बेटा वो डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जो फॉर्म भरा है वो रूरल से भरा है या अर्बन से, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कट ऑफ जाता है ना। जहां कंपटीशन ज्यादा वहां कट ऑफ हाई रहता है हमेशा, जहां जहां पे कंपटीशन कम हो या कम फॉर्म भरे गए वहां पे कट ऑफ कम, ठीक है ना। कितना कॉपी बनाए? ठीक है, एक तो कॉपी, रुको, एक सवाल आता है आपका नोटबुक का, ठीक है, कॉपी, कॉपी कितनी बनाए? तो कॉपी कितनी बनाए, जो भी टीचर्स आपकी क्लासेस लेंगी, ये कौन बताएगा बेटा? टीचर्स, ठीक है, टीचर्स आपको बताएंगे कि कितनी कॉपी बनानी है, किस तरीके से कॉपी बनानी है, कॉपी में क्या नोट करते चलना है, ठीक है, ये जो भी टीचर्स आपकी क्लासेस लेंगे उसको बताते चलेंगे, ठीक है, ये पहला पॉइंट। चलो और दूसरा पॉइंट बोलो बेटा। नवोदय वाले बच्चों का जो पेपर है बेटा 80 मार्क्स का नहीं है, 100 मार्क्स का है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स टोटल होते हैं 100, ठीक है। और टेस्ट कहां मिलेगा? गुड, आपका जो सेकंड सवाल सबसे याद आ रहा है, प्रैक्टिस सीट एंड टेस्ट, ठीक है, टेस्ट कहां मिलेगा? तो बेटा मैंने बोला ना, जैसे ही जो, जैसे कि मैंने, आपने द्रोड़ स्कूल का ऐप ओपन किया, आपका बैच आपने क्लिक किया, कंटेंट में गए, मैथ्स में चले गए, मैथ्स में पहला चैप्टर है बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स के अंतर्गत जैसे कल की क्लास हुई तो हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया, जैसे ही वो चैप्टर है पूरा, जितने भी 3 4 5 जितने भी लेक्चर में वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस सीट अपलोड कर देंगे, प्रैक्टिस सीट के नीचे ही चैप्टर टेस्ट भी होगा, उस पर चैप्टर टेस्ट पे क्लिक करोगे, आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा कि आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे का समय है, या 100 क्वेश्चन करने हो और 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का समय है, तो आपको दोनों चीजें मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है, ये हो गया। तो आपको कहां मिल जाएगा बेटा? ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, ऐप के अंदर फोल्डर में। ठीक है, बैच जो आपका बैच है, ठीक है, ये हो गया। और पूछो बेटा।
बेटा जैसे ही आपकी क्लासेस, जैसे मैथ्स की क्लास होगी तो कल आपको पता चल जाएगा आपकी क्लासेस कौन लेगा। ठीक है, टाइम तो मैंने बता दिया, मैथ्स की क्लासेस 5:30 बजे से है। ठीक, हाँ मेरा नाम बेटा गौरव है। ठीक है, और इस जो तेजस बैच में मैं आपको जीके और जीआई की क्लासेस में ही लूंगा। ठीक है, जीके और जीआई। ठीक है, जीआई तो मैंने अपलोड कर रखा है तो उसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। जीके क्लासेस लूंगा। और अगर मैं बात करूं नवोदय विद्यालय में, तो नवोदय विद्यालय में आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस में लूंगा, है ना। तो सभी बच्चे रेडी रहो, अच्छे से आऊंगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन पूरी बात मानोगे तब। ठीक है, पूरी बात आप सभी मानना, जितना भी मैं होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो होमवर्क देखिए, थर्ड टॉपिक आ गया होमवर्क। अगर आपको कोई टीचर, कोई भी टीचर हो ना, अगर कोई होमवर्क दे रहे हैं तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व करके जरूर आना। उसके लिए टाइम निकालना बेटा, इग्नोर नहीं करना कि होमवर्क तो सर चेक ही कहां करेंगे, लैपटॉप के अंदर थोड़ी घुस जाएंगे हमारे, या मोबाइल के अंदर थोड़ी आ जाएंगे। लेकिन बेटा समझो, हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो चैट है आपके पास, लाइव क्लासेस हो रही है। अब हम आपसे दूर है लेकिन हम आपके पास भी है ना। जैसे आपको लग रहा होगा सर जी हमारे बिल्कुल सामने में है, लेकिन हम आपसे दूर भी है। तो हमको अच्छे से पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, आप पहली बार ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जो भी बोला जा रहा है बेटा उसको फॉलो करना, आपका ही फायदा होगा, फायदा आपका ही है। क्या, जैसे कि अब मैंने कुछ क्वेश्चन पढ़ाया, ठीक है, आपको डाउट है तो आप चैट में लिखो बेटा, हम चैट देखेंगे, बिल्कुल चैट देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आपके मैं अभी चैट पढ़ रहा हूं, ठीक है, जैसे एक बच्चा लिख रहा है सर दोनों का एग्जाम देना, तो दोनों का एग्जाम देना तो तेजस बैच है ना आपके लिए, तेजस बैच में बताया तो दोनों की आप तैयारी हो सकती है वहां से, है ना। हनी, डेविड, आराध्या, सभी बच्चे तो जुड़े हुए हैं, सबके चैट मुझे दिख रहे हैं, तो क्लास में भी आप उस तरीके से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी बातें होंगी, ठीक है ना। और फिर रही बात प्रैक्टिस सीट चैप्टर टेस्ट के बारे में, मैंने बता दिया, होमवर्क जो भी टीचर दे आप सभी को पूरा करना है। अब देखिए, जब हम पढ़ाएंगे बेटा, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा उसके पहले हम आपको दे देंगे मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, पूरा सिलेबस होगा बेटा, पूरा सिलेबस कहने का मतलब जैसा आपका पेपर आता है उसी तरीके से मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट हमने रेडी किया। मॉडल पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, उसको बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट टेस्ट के फॉर्मेट में होगा, जैसे आपका एग्जाम होता है बिल्कुल उतना ही समय दिया जाएगा, वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। और साथ में हम जो भी पढ़ाएंगे बेटा, जो भी हम पढ़ाएंगे लेक्चर्स में, देखो लेक्चर्स में, उसमें पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, याद रखना। जो भी हम लेक्चर्स लेंगे, क्लासेस लेंगे, आपको पढ़ाएंगे जो भी चैप्टर, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड करके रखें, ताकि आपको आइडिया लगे। मतलब समझो, आप बस मजे मजे में पढ़ते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो बेटा, तो जरूरी है एग्जाम के पैटर्न को समझना, सिलेबस को समझना, और साथ में पिछले साल में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका आइडिया लगाना जरूरी है ना। तो बिल्कुल हम आपको आइडिया लग जाएंगे और आप समझते चलोगे और आप आगे बढ़ते चलोगे, है ना। जैसे कि अब आपका एग्जाम नजदीक आ गया, तो आपको चाहिए कि सर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराइए, तो हम सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करके आपको पढ़ाते चलेंगे। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, बताओ बेटा। हाँ बोलो हृदेश। होमवर्क ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल होमवर्क ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाएगा। ठीक है, पोल्स का बेटा कोई यूज नहीं है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, पोल्स में ऐसा है कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, तो आप उसको, वहां मैं पोल क्रिएट करूंगा, फिर आप उसमें आंसर्स बताओगे। ठीक है, उसके बाद मैं आंसर चेक करूंगा, ठीक है, कि किस किस बच्चे ने आंसर दिया, फिर उसमें लगभग समझो एक क्वेश्चन में 5 से 6 मिनट चल जाएंगे। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आपको 1 मिनट का समय दे दूंगा, ठीक है, और आप सभी सॉल्व करोगे। कोई भी अगर क्वेश्चन देते हैं तो जब समझा रहे हैं तब की बात नहीं है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया हमने, 1 मिनट का समय दे दिया जाएगा, आप सॉल्व करो और हम आपके आंसर देख लेंगे। तो इससे हमें समय की भी बचत होगी। हमको दोनों चीजें मेंटेन करनी है बेटा, क्योंकि देखो समय कम है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, मिलिट्री स्कूल के एग्जाम में, सैनिक स्कूल का एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं है, जनवरी से मार्च के बीच कभी भी आपका हो सकता है। सर बोथ क्लासेस भी, हाँ बेटा, यस आर्यन। मॉक टेस्ट मतलब बेटा जैसे कि जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें टेस्ट फॉर्मेट में होगा, जिस उस पर आपको क्लिक करते चलना है। जैसे पहला का सी, तो सी पे क्लिक किया, उस पर आपको अलग से, ऐसा नहीं कि पीडीएफ डाउनलोड करना है, ऐसा नहीं।
और पूछते चलो बेटा, सारी चीजें बताने के लिए मैं यहां पे हूं अभी आपको, है ना। कल से आपको पता है ना, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही 5:50 PM से 7:15, मतलब 5:30 बजे, शाम 5:30 बजे से शाम 7:15 तक आपकी मैथ्स की क्लासेस होंगी। हाँ, अजय सर आपकी मैथ्स की क्लासेस लेंगे, और कितने बजे तक? 7:15 बजे तक। और कभी कभी देखो बेटा, कभी कभी ऐसा हुआ कि हम सिलेबस से पीछे हैं, ठीक है, तो क्लासेस अगर आपकी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है ना, कि सर जी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, आपकी भलाई के लिए वो, ठीक है। और कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कि संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास रख ले। मतलब याद रखो, हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम आपको कम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं या कम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके भाई बंधु होंगे जिन्होंने पहले तैयारी की होगी, ठीक है, उनसे आप एक बार पूछिएगा। होंगे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स जो मतलब कि भाई बहन होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कॉल करते हैं कि हमारा एक बच्चा नवोदय विद्यालय में हो गया, बच्चे ने द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई की थी, दूसरा बच्चा भी आप अच्छे से तैयारी करा दीजिए, उसका भी सिलेक्शन। ऐसे भी बच्चे हैं जो 3 भाई बहन थे और तीनों भाई बहन नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए, पिछली बार की बात है ना। तो बिल्कुल आप भी रेडी रहिए। रूरल है और जनरल है, तो बेटा देखो, रूरल है और जनरल तो समझो 90 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, 90-92 के आसपास, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि 95 से ऊपर नंबर लेकर आओ, ठीक है। हमारा तो प्रयास हमेशा 100 नंबर का रहता है, लेकिन मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि 95 से ऊपर लाओगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो, सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म, देखो सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएगा हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, और आपके जो ग्रुप में, जो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम शेयर कर देंगे, तो उसको लेकर निश्चिंत रहो, ठीक है। तो ग्रुप में सभी जुड़ जाना बेटा, ठीक है, ग्रुप में सबको ऐड हो जाना है। ग्रुप, देखो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, ग्रुप में ऐड हो जाना है सभी को, लिंक शेयर कर दी जाएगी। इसका पेपर कब होगा? संडे को पढ़ाई नहीं होगी बेटा, लेकिन कभी जरूरत पड़ी तो हम संडे को आपकी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। और सैनिक स्कूल और जो आरएमएस वाले बच्चे यानी तेजस बैच वाले बच्चे, उनके जीके की क्लासेस स्टार्ट होंगी 15 सितंबर से, मैं ही लूंगा क्लासेस, है ना, ठीक। हाँ जी बेटा, मेरा नाम गौरव सर है, ठीक। मॉडल पेपर क्या है? जैसा पेपर आता है बिल्कुल उसी तरीके का पेपर हम तैयार करेंगे। हाँ देखो, एक बच्चा बोल रहा मेरा भाई विकास पास हो गया द्रोड़ स्कूल से, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, और आपको भी अपने भाई की तरह नाम रोशन करना है ना, इससे आपके पेरेंट्स का भी नाम रोशन होगा, आपका सपना पूरा होगा, साथ में हमारा भी नाम रोशन होगा, है ना बेटा। और क्या है सैनिक स्कूल में बेटा? हाँ, 33 सैनिक स्कूल है, 33 सैनिक स्कूल है, 45 न्यू सैनिक स्कूल है। देखो मैं बता देता हूं। और अगर बात करूं मैं नवोदय विद्यालय की, तो नवोदय विद्यालय इंडिया में 650 के आसपास है, 650 से भी ऊपर है नवोदय विद्यालय, ठीक है। और हर नवोदय विद्यालय में 80 सीट्स होती है। और उसी प्रकार सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल में ऑन एन एवरेज बात करें तो एक सैनिक स्कूल में कहीं 80 सीट्स भी हैं, कहीं 100 भी है, कहीं 120 भी है, 120 भी है, कहीं 130 भी है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 100 सीट, 80 to 100 सीट के आसपास रहती है। लेकिन न्यू सैनिक स्कूल जो ओपन हुए हैं उसमें ज्यादा सीट्स होती हैं। आरएमएस टोटल 5 है बेटा, 5 आरएमएस हैं इंडिया में, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ओके बेटा कोमल, अच्छा आपके भाई विकास का सिलेक्शन हुआ था, गुड। मेरी बहन भी पास हो गई, कार्तिक कह रहे हैं। ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है बेटा? ग्रुप में ऐसे ज्वाइन करना है कि आपको व्हाट्सएप पे जिस नंबर से आपने कोर्स में एनरोल किया है, द्रोड़ स्कूल का ऐप जिस नंबर से भी आपने एनरोल किया है, लॉगिन किया है, तो क्या करना है, उस पे हमने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज किया होगा ग्रुप में ज्वाइन होने का, तो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, लिंक शेयर कर दी गई है बेटा। इसमें हार्ड कॉपी नहीं देंगे हम, सॉफ्ट कॉपी ही देंगे, हम जो पढ़ाएंगे आप उसको नोट करते चलिए। देखो बेटा, ना हम आपको ऐसे अलग से नोट्स भी नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स अगर दे दे तो आप सभी क्या करते हो, खुद मेहनत नहीं करते। जब तक आप बेटा भी छोटे हो, पेन और कॉपी यूज करना सीखो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, तब जाकर आप लास्ट में सफल होगे, ठीक है। खुद से थोड़ा मेहनत करो, क्योंकि खुद से लिखोगे वो चीजें तो याद भी होंगी, समझते हुए चलोगे, थोड़ा समय दो। वरना ऐसा होता है कि सारी चीजें अगर आपको डिजिटल फॉर्म में दे दी जाए, सॉफ्ट कॉपी दे दी जाए, तो आपको पीडीएफ तो मिल गया, आप क्या ही नोट्स बनाना, मन में तो ऐसा ही होता है। हमने 1-2 बार ट्राई भी किया बेटा, लेकिन उससे हो क्या रहा था, बच्चे आलसी हो गए थे, बिल्कुल समय नहीं दे रहे थे, बस क्लास कर रहे थे, नोट्स तो सर दे ही देंगे, क्या दिक्कत। अपना नोट्स बनाने का अलग फायदा है बेटा, ठीक है।
अपना नोट्स केवल खुद को समझ आता है किस तरीके से, दूसरे बच्चों को नहीं समझ आएगा, इसलिए अपना नोट्स बनाइए। बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, सारी चीजें हर बुक से, जितने भी बुक्स हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे हमने कवर करके आपका सिलेबस रेडी किया है। समझ में आ रहा है ना? डाउट्स अगर आपको आए तो आप चैट के माध्यम से लिख लीजिए, सर जी क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, तो बिल्कुल आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। आपकी दीदी भी देखो, कितने बच्चे हैं जो लगातार कह रहे हैं सर जी मेरा भाई सिलेक्ट हो गया, मेरी दीदी सिलेक्ट हो गई, मेरी बहन सिलेक्ट हो गई, अब बारी तो आपकी है ना, आपको मेहनत करनी है ना। और बीच बीच में आपका मोटिवेशन डाउन भी होगा, जैसे आपने देखो कितने उत्साह के साथ आपने पहली ओरिएंटेशन क्लास की, बिल्कुल मन में ऐसा उत्साह होगा कि सर जी अब कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत करेंगे और सेलेक्ट होकर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल उत्साह होगा ना आपके मन में, विश्वास होगा। तो इसी विश्वास और उत्साह को बनाए रखना है, कब तक? जब तक सेलेक्ट ना हो जाए, उसके बाद भी आगे आगे। ये तो करियर स्टार्ट है बेटा, अभी तो आपने सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किया, अभी तो बहुत लंबा सफर है। ठीक है, जब लास्ट में देखना नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो जाओगे तो लगेगा आपको सफर खूबसूरत है मंजिल से, मतलब कि सिलेक्ट तो हो गए, जब मेहनत कर रहे थे तब मजा आ रहा था। अभी लगेगा कि मेहनत कर रहे, मेहनत करनी पड़ रही है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों को खेलने दो ना, आप तो मेहनत करो। और वो देखिएगा आपसे पीछे हो जाएंगे, धीरे से 4-5 महीने में आपसे पीछे हो जाएंगे। आप मेहनत करते जाओ बेटा, अभी आप देखोगे कि वो बच्चा खेल रहा है, मुझे मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, मुझे खेलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेटा वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, याद रखो इस बात को, आपकी भलाई के लिए वो चीजें की जा रही हैं। नहीं, मोबाइल नंबर एक और ऐड नहीं कर सकते, एक ही रहेगा। बोलो बेटा वेदांश। और जिस बच्चे को जो भी डाउट है बोलते जाओ, मैं क्लियर करूंगा बेटा। मेरे मामा का लड़का सिलेक्ट हो गया बेटा। अब देखो द्रोड़ स्कूल ने पिछले 7 साल में बहुत ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है, पिछले साल देश में नंबर 1 रिजल्ट भी दिया। तो यहां जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पे सारी चीजें, पहली बात तो जो 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 आपको बोला गया सारी चीजें कंप्लीट की जाती हैं। एक भी ऐसी चीज नहीं, जैसे हमने आपको पहले से क्लियर बता दिया कि हम इस बैच में आपको लैंग्वेज की, जैसे नवोदय विद्यालय बैच 9 में हम आपको लैंग्वेज की क्लासेस रिकॉर्डेड देंगे और मेंटल एबिलिटी और मैथ्स की क्लासेस लाइव चलाएंगे। क्लियर हमने आपको बता दिया क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी। उसी प्रकार तेजस बैच में हमने बताया कि जीके और मैथ्स की क्लासेस लाइव होंगी, बाकी हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे नहीं, अपलोड कर दी गई हैं। समझ में आ रहा है ना? आरएमएस का एग्जाम जो होता है जनरली दिसंबर में होता है, एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आएगा हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे, ग्रुप में वीडियो भी शेयर कर देंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय में 75% रिजर्वेशन होता है। और आप अपने देखो नवोदय विद्यालय वाले जो बच्चे हैं जिस जिले में है उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरेंगे, उसी जिले से उनको कक्षा 5 पढ़ना होगा और उसी जिले के वो निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन सैनिक स्कूल में एक राज्य से बच्चे दूसरे राज्य यानी 1 स्टेट टू स्टेट, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं। और बताओ। देखो ब्रिजेश कह रहे हैं मेरे चाचा का लड़का सिलेक्ट हो गया बेटा, तो ऐसा तो बहुत है ना। और हाँ चैट आ रहा है बेटा, सभी का चैट आ रहा है, ठीक है, घबराओ मत सभी। सर जी सुबह कितने बजे उठकर पढ़ाई करनी है? वेरी गुड क्वेश्चन, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, हृदय ने। देखो ऐसा कर सकते हो आप, मेंटेन करो, देखो कि जैसे कि आपकी क्लासेस हो रही है, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो बेटा तो आपकी क्लासेस 9 बजे तक चलेंगी, 15 सितंबर से ना, अभी तो कल से मैथ्स की क्लासेस है। तो आप ऐसा कर लो कि आप अभी एग्जाम नजदीक है तो 7 घंटे 8 घंटे सो पर्याप्त है बेटा। ठीक है, 7 घंटे की भी नींद आप सभी के लिए पर्याप्त है। ऐसा ना हो सर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप सभी 8 घंटे की नींद ले लो। ठीक है, इसके बाद स्कूल को भी आपको मेंटेन करना होता होगा। ठीक है, अगर स्कूल की चीजें कभी कभी क्या हो रहा है कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसका, तो एक आध दिन आप गैप ले सकते हो। ठीक है ना, और एग्जाम जब नजदीक आ जाए तो 2-4 दिन का गैप ले सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट ना हो, एग्जाम है तो बिल्कुल जाना है, जरूरी नहीं तो गैप ले सकते हो, क्योंकि आपका सपना क्या है बेटा? नवोदय विद्यालय जाना, सैनिक स्कूल जाना और मिलिट्री स्कूल जाना। तो उस सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा तो सेक्रीफाइस आपको करना होगा ना, करोगे ना मेहनत? रेडी हो? चलो, और कोई, किसी को कोई डाउट अलग से? इतने सारे डाउट्स तो मैंने ले लिए, पेरेंट्स के लिए भी मैंने बता दिया कि बच्चों पर आप अभी ध्यान रखें कि उसका स्क्रीन टाइम कितना है, कितना घंटे वो क्लासेस कर रहा है, क्लास ही कर रहा है कि गेम खेल रहा है या फिर मोबाइल में यूट्यूब वगैरह चला रहा है, कुछ रील्स देख रहा है, ये भी देख लीजिएगा। 75% रिजर्वेशन है, कहने का मतलब है कि उतनी सीट से ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व है। हाँ युवराज।
इजी, सब कुछ इजी होगा बेटा, मेहनत करोगे तो क्या चीजें इजी नहीं, बताओ, सब सारी चीजें इजी हैं, है ना। चलो, और कोई। आज नहीं बेटा, आज तो मैंने ओरिएंटेशन क्लास ले ली, बिल्कुल आप क्लास के बारे में सुन लो, कैसे क्लासेस होंगी, क्या आपका सिलेबस है, किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेना, रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा, और अभी तो आप देख ही रहे हो। फिर कल से आपकी क्लासेस होंगी, मैथ्स से स्टार्ट होंगी। मैथ्स की क्लास की टाइमिंग मैं बार बार बोल रहा हूं, नवोदय लाइव वाले बच्चे, साथ में तेजस लाइव वाले बच्चे, क्लास की टाइमिंग क्या, 5:30 to 7:15, है ना। मेरा नाम बेटा मैं बता चुका हूं आपको, मेरा नाम गौरव सर है। मैं आपको तेजस बैच में जीके और जीआई पढ़ाऊंगा, और फिर नवोदय वाले बैच में आपको मैं पढ़ाऊंगा मेंटल एबिलिटी। ठीक है ना। स्कूल जाओ बेटा, स्कूल जाना जरूरी, बिल्कुल, मतलब जाओ। कभी कभार अगर गैप करते बन रहा है कोई दिक्कत नहीं ना, कभी कभार तो आप मेंटेन कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। ऐसा नहीं कि आपको अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो फिर दिक्कत हो रही, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लैंग्वेज मैंने अपलोड कर दिया बेटा, लैंग्वेज तेजस वाले बैच में और सैनिक वाले जो आपका नवोदय वाले बैच में, दोनों में मैंने लैंग्वेज की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी, उसको देख लीजिएगा। प्राची, अच्छा आपका नाम प्राची है, ओके बेटा। हाँ बेटा मेरा नाम गौरव है, ठीक है। एक बच्चा बार बार पूछा सर जी आपका नाम बताइए। तो बिल्कुल आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, जब नए नए बच्चे आते हैं और बिल्कुल जब जुड़ते हैं स्टार्टिंग में बहुत मजा आता है, और उसी तरह उतना ही दुख होता है कब, जब लास्ट क्लास होती है। ठीक है, जब लास्ट क्लास होती है बच्चे जी बोलते हैं सर जी और क्लास ले लीजिए, है ना, और थोड़ी क्लास ले लीजिए सर जी, ताकि हम पढ़ सकें और समझ सके। मतलब उनके सिलेबस कंप्लीट हो जा रहता है, सारी तैयारी हो जाए, फिर भी बच्चे बोलते हैं सर जी थोड़ी और क्लास ले लीजिए ताकि हम थोड़े समय तक और जुड़ सके। तो बेटा हम जुड़े रहेंगे, समझो हम जुड़े हुए हैं, आप हैं, आपके बहन है, पेरेंट्स है, सब हम जुड़े हुए हैं बेटा, जुड़ गए हैं एक बार तो हम लास्ट तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको हम गाइडेंस देंगे किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे हम लगातार अपलोड करेंगे, है ना। द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल तो आप सभी ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, वहां पे देखिएगा जितने भी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है हम वहां पे शेयर कर देते हैं। ओके ठीक है, दूसरे मोबाइल में आपको देखना है तो उस पे इस नंबर से लॉगिन कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ओके, रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिएगा जैसे ही आप अपना बैच ओपन करोगे ओरिएंटेशन क्लास लिखी हुई आपको दिख जाएगी। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर जी हमको क्या खाना चाहिए कि जल्दी याद हो जाए। बेटा ऐसा, ऐसी कोई दवाई नहीं कि क्या खाए, सिंपल सा बोला जाता है नॉर्मल बादाम खा लीजिए। तो ऐसा बादाम इतना ज्यादा नहीं खाना कि तबीयत खराब हो जाए। नॉर्मल आप जो नॉर्मल आप घर का खाना खाते हो, एक बैलेंस डाइट रखिए बेटा, बैलेंस डाइट रखो सिंपल सा, और पढ़ाई करो। बस अपने सेहत का ध्यान रखो। देखो देखो बेटा क्या होता है, सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, 2-4 दिन तो मजा आएगा, फिर जब तबीयत खराब होगी तो फिर आपके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस टाइम वेस्ट को हमको बचाना है। हाँ सबके चैट आ रहे हैं, ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं बेटा। और देखो ये बच्चों की एक बार फोटोज देख लो, इन फोटोज में अब आपकी फोटोज भी आने वाली है। रेडी हो ना सभी, देखो ये दिख रहे हैं आपको। अभी केवल लग रहा है इतने ही बच्चे, बेटा ऐसे बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे। आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, और वहां देखिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपने रिव्यूज दिए हैं, किस तरीके से बच्चों ने पढ़ाई की, किस तरीके से बच्चे जुड़े, सिलेक्ट हुए, सीखे, और फिर लास्ट में अपने जो सपना है उसको पूरा किया, सपनों में रंग भरे, मेहनत किया, तब तो सपनों में उनके रंग, है ना। तो रेडी हो जाइए बिल्कुल इसी उत्साह के साथ, आपको आगे बढ़ना है। और याद रखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको आपको हमेशा साइकिल चलाती रहनी है। साइकिल चलाती रहनी मतलब कि साइकिल की जो पैडल धीरे 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 आगे बढ़ती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से चलते रहना है, साइकिल के पैडल की तरह। ऐसा नहीं करना कि बाइक आपने थोड़ी सी भगाई फिर रुक गए, मतलब कंटिन्यूटी रखनी है। भले थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि 4 दिन बहुत तेजी से अच्छे से पढ़ लिया, 5-5 6-6 घंटे, फिर 4 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर 4 दिन, ऐसा नहीं। कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पढ़ते चलेंगे तो बिल्कुल आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बच्चा तो कह रहा सर जी मेरे पापा मुझे कुरकुरे नहीं खाने देते। सही करते हैं, डेली डेली ये सब खाना भी नहीं है, बाहर की चीजें डेली नहीं खाना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी जहां पे भी दिक्कत आए तो मेहनत में कमी नहीं रखनी। बेटा दिक्कत आ रही है, परेशानी, सारी चीजें दूर हो सकती है, ये तो आपकी छोटी सी परेशानी है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मान चलिए हम आपके कभी चैट नहीं देख पाते, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, भाई से पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास से पूछ लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके ना, चलो फिर बाकी कभी लगे कि मेहनत कर रहे हैं सर जी इस सबल नहीं आ रहा, फिर भी तो कोशिश करो ना बेटा। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहना है, और जिस उत्साह से आपने ओरिएंटेशन क्लास को ज्वाइन की, ठीक है, उसी उत्साह के साथ जितने भी लाइव क्लासेस होंगी, जितने भी आगे लेक्चर्स होंगे, उनको ज्वाइन करना है और अच्छे से पढ़ना है और मेहनत करना है और सीखते चलना है, और सीखते हुए एग्जाम में सेलेक्ट होना है। ठीक है ना। चलो बेटा, आज की ओरिएंटेशन क्लास को हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। आपके सारे डाउट्स मैंने ले लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आपको बस ऐसा ही उत्साह बनाए रखना है और डेली की क्लासेस करना है। कल आपकी मैथ्स की क्लासेस है, जुड़कर बहुत ही अच्छे से आप आगे के पढ़ाई स्टार्ट करो और अपने सफर की शुरुआत करो। जो आपका सपना था, सपनों में रंग भरने के लिए बिल्कुल मेहनत करो और अपनी सफर की शुरुआत करो। देखोगे धीरे 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 मंजिल आपके कदम चूमेगी बेटा। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। सभी अच्छे से, सभी को ऑल द बेस्ट क्लास के लिए, है ना। जितने भी क्लासेस होंगी अच्छे से कीजिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़िए।